जय श्री राम बच्चों। पिछले वीडियो में हमने 2.1 को पढ़ा था। पॉलिनोमियल चैप्टर है, बहुपद जिसे अपन बोलते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि मैथ को अच्छे से समझने के लिए पहले चैप्टर का इंट्रो समझना बहुत आवश्यक होता है। तो फर्स्ट वीडियो में जो है ना इंट्रो मिलता है, तो उसमें आप लोग उसके इंट्रोडक्शन को, यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में अच्छे से सीख लेना, देख लेना उस वीडियो को। ठीक है ना। इसके बाद 2.2, आज हम 2.2 चैप्टर 2.2 प्रश्नावली करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। उसमें सबसे पहले डिवीजन के बारे में है। ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है प्रश्नावली 2.2 या एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 का मैथ का और 10th क्लास का मैथ। ठीक है। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इसमें लिखा हुआ है निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा शून्यकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, माने पॉलिनोमियल दिए होंगे बच्चों। क्या दिए होंगे? पॉलिनोमियल। देखो किस प्रकार से, कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह को पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। इस प्रकार से कुछ लिखा होगा। ठीक है ना। अगर इस प्रकार से ये इक्वेशन लिखी हुई है और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद मैंने बताया था, अगर किसी इक्वेशन में x टू दी पावर 2 है तो उसके 2 आंसर आते हैं, यानी कि x का आंसर सॉल्व करने पर 2,3 मान लो ये आता है, तो ऐसे कुछ आंसर आएंगे, मतलब 2 आंसर आते हैं। इन 2 आंसरों को कल मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो बताया था, इनको जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज। और इनको मैंने ये भी बताया था, इनको रूट भी बोलते हैं। तो अभी इसमें हमें ना जीरोज बोला गया है, तो अभी हम इसको जीरोज। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल एंड देयर फैक्टर। इनके जो गुणांक हैं इनके बीच में, पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहले का पहला। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये समझ में आया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के हमें सबसे पहले शून्य निकालने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने की एक विधि है, एक मेथड है। आप लोग गौर से सुन लेना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, 100 में से 100% आता ही है। कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या एनसीईआरटी में, ये समझ लो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की बुक का। ठीक है ना। अभी इस चैप्टर में तो आ ही रहा है, ये आगे के चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। 4th चैप्टर में ये पूरा का पूरा आता है, मतलब अलग से मेथड आता है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उस चैप्टर में आपको रिवाइज करवाऊंगा ना, तब आपको लगेगा कि ये तो सेकंड यूनिट में सर करवा चुके हैं अच्छे से। ठीक है ना बच्चों, अच्छे से देखना। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसकी ना व्यापक समीकरण बनाते हैं। व्यापक समीकरण बोलते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है ना। बोलो बच्चों। और शून्य फाइंड आउट करने के लिए इसके बराबर में हम जीरो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहां पे अगर इंग्लिश में लिखें तो कंपेयर विथ ऐसे कर देता हूं, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। अगर आप चाहो तो इक्वेशन को लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। या फिर ऐसे लिख देंगे व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, समझ में आ रहा है ना? व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, सबसे पहले ये लिख देते हैं, ठीक है ना, मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी होता है ना वो ए का मान होता है, तो ए बराबर कितना है यहाँ पे एक, एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ भी नहीं है तो ए बराबर कितना है एक, कुछ भी नहीं होता इसके मल्टीप्लाई में तो एक माना जाता है। यहाँ पे एक्स के गुणा में कितना है माइनस के दो, दो अकेला नहीं लेते, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, याद रखना यहाँ पे जो माइनस का साइन है ना ये माइनस का साइन भी लेते हैं, प्लस का साइन होता है तो प्लस का साइन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो अगर कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में तो उसको एक मानते हैं। यहाँ पे बी का मान कितना है एक्स के मल्टीप्लाई में माइनस के दो, तो बी का मान कितना हो गया माइनस के दो, यहाँ पर सी का मान कितना हो गया माइनस के 8, ये संख्या क्लियर है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होता है वो ए का मान, एक्स के गुणा में होता है, एक्स के मल्टीप्लाई में जो होता है वो बी का मान, चिन्ह सहित लेते हैं याद रखना, और जो संख्या होती है वो सी का मान होता है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ओके। अब सवाल को हम दोबारा से उतारते हैं, इसमें हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे एक था तो एक मान लिया हमने, पहली संख्या और आखिरी संख्या, गौर से सुन लेना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बिल्कुल अच्छे से देख लेना ध्यान से, बिल्कुल ना वीडियो को स्किप करना ना कुछ, ठीक है ना, अच्छे से देखना बिल्कुल गौर से। यहाँ पे एक और यहाँ पे पहला और आखिरी वाला अक्षर देखते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 एकम 8, 8 बन जा 8, चिन्ह में नहीं लेते डायरेक्ट 8 बन जाए 8, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। यहाँ का नीचे की संख्या को लिख लिया, ये बीच वाली संख्या को एक्स के गुणा में है, दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, पहली और आखिरी वाली संख्या का गुणा किया 8 आया, बीच वाली संख्या को जैसा का जैसा लिख लिया। अब अपन को दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा करें तो 8 आ जाए, गुणा करें तो 8, और जोड़ने या घटाने पर उन दो संख्याओं को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, गुणा करें तो 8, जोड़े घटाएं तो 2, तो ऐसी संख्या कौन कौन सी होंगी, तो आप एक काम किया करो ना, इसमें 8 जो है जो मल्टीप्लाई करने पर संख्या आ रही है उसका ना एलसीएम कर लिया करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इनका एलसीएम करो, तो ना जोड़ा बना के देखते हैं हम, कैसे जोड़ा बना के, ऐसे ये हो रहा है 4 और ये कितना है 2, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है 8, 4 में से 2 गए तो कितने बच रहे हैं 2, वास्तव में आ रहा है घटाने पर, परंतु माइनस के 2 आने चाहिए, ये भी याद रखना है मैं विशेष रूप से, ये माइनस का है। अच्छा इनमें अपन ने गुणा किया था तब चिन्ह नहीं देखा था, गुणा करने में चिन्ह नहीं देखते लेकिन जोड़ने घटाने में चिन्ह देखते हैं, याद रखना। तो 4 और 2 है ये तो हमें पता चल गया, तो 4 और 2 का गुणा करने पर आ रहे हैं 8, 4 में से 2 गए तो बच रहे हैं कितने 2, इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन गौर से सुन लेना 4 और 2 लिख दिया हमने, 4 में से 2 घटाए बचे कितने 2, तो ये 2 2 आ गया हमारा, लेकिन माइनस का 2 आना चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, इसको माइनस का और इसको प्लस का कर लेते हैं। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का होता है तो हमेशा घटाया जाता है, याद रखना, एक माइनस का एक प्लस का होता है तो हमेशा घटाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, चिन्ह कौन सा आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या पे बड़ी संख्या कौन सी है माइनस का 4, तो चिन्ह कौन सा आएगा यहाँ पे माइनस का 2। अभी हमें इसके साथ में x भी चाहिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसके साथ में x लगा दो, इसके साथ में x लगा दो, तो 4x में से 2x गए तो कितने बचेंगे 2x, आ गया। बोलो बच्चों इतना आया समझ में कि नहीं, इतना आया कि नहीं, दोबारा से बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मैंने बता दिया आप लोगों को, दोबारा से देख लो, सबसे पहली संख्या और आखिरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 एकम 8, 8 बन जाए 8, फिर बीच वाली जो संख्या होती है उसको जैसा का जैसा उतारते हैं, फिर हम गुणा करें तो 8 आ जाए ये देखते हैं, और जोड़े घटाए तो 2 आ जाए, ऐसी संख्या ढूंढते हैं। 4 और 2 ढूंढी हमने, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, माइनस का 4 कर दिया इसलिए माइनस के 2 बचेंगे, और 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे। इसके बाद यहाँ इसके साथ में x और इसके साथ में भी x लगाया, जिससे 4x में से 2x जाएंगे तो 2x बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 2x बचेगा। क्लियर है ना, कुछ नहीं करते, अब सवाल को जैसा का जैसा उतारा, इस 2x की जगह पे, इस 2x की जगह पे ये वाला उतार दिया हमने, ये वाला माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 जैसा का जैसा। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया तो सवाल खत्म है। इसके बाद कॉमन लेते हैं हम दोनों में, क्या करते हैं इसके बाद कॉमन लेते हैं हम दोनों में, ठीक है ना बच्चों, ओके। कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है x, दोनों में x मिल रहा है ना, जो संख्या मिलती है ना वही कॉमन होता है,
एक्स मिल रहा है तो एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स चला गया तो एक एक्स बचा, यहाँ पे एक एक्स चला गया, क्या बचा 4, यहाँ पे प्लस लगाए तो प्लस चिन्ह लगा लेते हैं, अगर माइनस लगा होता तो माइनस कॉमन आता। क्लियर है ना? देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, दिख तो कुछ भी नहीं रहा है, परंतु दो का भाग देने पर देखो यहाँ पे दो का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो वो कॉमन माना जाता है। अगर एक ही संख्या का भाग जाता है ना तो वो कॉमन माना जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, तो दो यहां पर कॉमन लेंगे, 2x-4, देखो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 4 जा 8। क्लियर है ना बच्चों? यहां पे x-4 ये बड़ा संयोग है, क्या इसी सवाल में आया है या फिर हर सवाल में इन दोनों में एक ही संख्या आती है? बिल्कुल, कोई भी सवाल सॉल्व करोगे कोष्टक में जो संख्या आती है वो एक सी संख्या आएंगी। अगर एक सी संख्याएं नहीं आ रही है बच्चों तो समझ लो कि सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है ना? तो आपको इसमें ध्यान देना होगा। x-4 x+2 x+2, क्लियर है ना? क्लियर है ना? क्या कर दिया सर, x-4 x-4, मैंने बोला था इन दोनों में x कॉमन आ रहा था, बाहर निकाल लिया। तो इस वाली पूरी संख्या में इस वाली पूरी संख्या में x-4 एक सा आ रहा है तो बाहर निकाल लिया, बचा क्या, यहाँ पे x बचा क्योंकि x-4 चला गया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 बचा। बोलो बच्चों, इतना क्लियर है ना? ठीक है, पहला सवाल है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, अच्छे से देख लेना क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यू नो वेरी वेल दिस। x-4 बराबर 0 या और लिख दो इंग्लिश में कहें तो x+2 बराबर 0, अलग अलग 0 करती है दोनों के बराबर। इज दैट क्लियर ना? इज दैट क्लियर ना? ठीक है, x-4 बराबर 0 किया था ना, अब देखो x-4 बराबर 0 है तो माइनस का बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, इधर ये प्लस का है बराबर कितना जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। बोलो बच्चों, सही समझ में आ रहा है कि नहीं, बन रहा है? ठीक है, ठीक है, ये अपने शून्य का आ गए। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, पिछली वाली क्लास में भी अभी भी बताया था मैंने सबसे पहले कि x पे घात 2 है, x पे पावर 2 है, यानी कि x के कितने आंसर आएंगे, 2। इन दोनों आंसरों को ही हम शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। क्लियर है ना सभी को? इन दोनों आंसरों को हम क्या बोलते हैं, शून्यक। अभी मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है, इधर बता देता हूं आप लोग को थोड़ा सा। क्लियर है ना? देखो इसके बाद तो यहां पे मैंने बोल दिया इनको क्या, शून्यक। तब शून्यक, शून्यक को मैं अल्फा बीटा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, अल्फा और बीटा। ठीक है ना, इस शून्य को मैंने अल्फा बोल दिया, इस शून्य को मैंने बीटा बोल दिया। तब शून्यक अल्फा बराबर 4 एवं बीटा बराबर -2 माना लिख दो यहां पे, अगर आपको करना है तो कोई जरूरत नहीं है। देन रूट इंग्लिश में अगर लिखें तो लिख दूं इंग्लिश में, हाँ लिख देता हूं, देन रूट्स अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2। क्लियर है ना यहां तक? आप गौर से सुन लेना, ये फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया नहीं, अभी आप लोग इसमें बता रहा हूं। मैंने आप लोग को ये तो बोला था कि आप फॉर्मूला की एक छोटी सी बुक बना लेना अलग से, 10th क्लास के सारे फॉर्मूले जितने भी आप लोगों को जो सवालों में यूज होते जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल 100% उनको लिख लेना, बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब आप समझो, आपको 100 मार्क्स अगर क्लियर करना है, 100 में से 100 स्कोर करना है, तो आप लोगों को ये सब चीजों पर, छोटी छोटी चीजें हैं बट ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सूत्र अगर आपको नहीं है, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं है, तो आप सवाल नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है ना, सवाल बन नहीं पाएगा। इसके बाद हम करते हैं, अब जांच करते हैं, हम क्या करते हैं, जांच। जांच में क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल सूत्र होता है इसका, शून्यकों के योगफल का, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सूत्र होता है, याद रखना है। क्या होता है ये सूत्र होता है, अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2 बराबर, माइनस का मान -b का मान कितना हो जाएगा -2/a का मान कितना है 1, 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2,
4 में से 2 गए कितने बचेंगे? 2 बराबर 2। ये तो जांच हो गई। एक और जांच करते हैं शून्यकों का। अब एवं करते हैं, एवं जांच को इंग्लिश में ना वेरीफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरीफाई। ठीक है ना। शून्यकों के योगफल को सम ऑफ जीरोस, क्लियर है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ए। अल्फा का मान कितना है? 4। बीटा का मान कितना है? -2। ये इंटू का मतलब है, इंटू है, इंटू मतलब प्रोडक्ट। ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना बच्चों। सी का मान 8। अच्छा, यहाँ पे बी का मान कहां से लिया था ये मालूम है ना? यहां से उठाया था। ये कंपैरिजन मैंने तभी तो की थी। पहले आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा सर कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, इसका कोई यूज ही नहीं है। तो यहाँ पे है ना यूज। -8 यहां से उठाया सी का मान। ठीक है ना। और इसके बाद ए का मान कितना है? 1। 4 टू जा -8 इज इक्वल टू -8। हेंस प्रूफ। समझ में आ गया सवाल? समझ में आ गया? एक बार और थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं। ये सवाल दिया था हमें, इसमें हमें शून्यक निकालने थे। तो हमने पहले इसकी तुलना करी व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण से तुलना करी तो कैसे? x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर 8। x² के गुणा में वो a का मान, x के गुणा में वो b का मान, और संख्या है वो c का मान। क्लियर है ना। यहाँ पे सवाल को दोबारा से उतारा। मैंने बताया था पहली संख्या और आखिरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। 8 एकम 8, तो गुणा करें तो 8 आ जाए, जोड़ा घटाए तो 2 आ जाए। 4 दूनी 8। 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2। 4 को माइनस कैसे ले लिया? क्योंकि माइनस के 2 चाहिए। तो हमने 2x की जगह पे 4 दूनी 8 यानी 4x - 2x रख लिया, क्योंकि 4x - 2x का मान कितना होता है? -2x। मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं वैसे। फिर इन दोनों का 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेते हैं। x² और 4x में से कॉमन लिया तो x कॉमन आया। इसमें से एक x चला गया, एक x बचा। इसमें से x चला गया, 4 बचा। यहाँ पे 2 का दोनों में भाग जा रहा है। मैक्सिमम जिस संख्या का भाग जाता है उसका भाग देते हैं। और मैक्सिमम क्या, आप तो समझ लो कि यहाँ पे जो कॉमन है ना वो यहाँ पे आना चाहिए। तो वैसे भी 2 चौक 8 होता है, तो 4 तभी आएगा ना। 2 एकम 2, 2 चौक 8। x-4 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया। x + 2 बचा। x-4 निकल गया, तो क्या बचा? x + 2। इसके बराबर अलग जीरो कर लेंगे, इसके बराबर अलग जीरो कर लेंगे। ये माइनस का था, बराबर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये माइनस प्लस का है, बराबर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, क्योंकि इनको शून्य को बोलते हैं। जो आंसर आते हैं मैंने बताया था आप लोग शून्य को बोलते हैं। शून्य को अल्फा और बीटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने शून्य को अल्फा बोला, पहले शून्य को, और दूसरे शून्य को बीटा बोला। अब जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। फॉर्मूला है, याद कर लेना, फॉर्मूला है ये। तो क्लियर है ना? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद 4 रखा हमने अल्फा का मान, और बीटा का मान रखा -2। ठीक है बच्चों। माइनस बी का मान कितना होगा? -2। ठीक है ना। ए का मान कितना होगा? 1। 4 - 2 बराबर 2। 4 में से 2 कितने बचे? 2 बराबर 2। क्लियर है ना। तो ये जांच हो गई शून्यकों का योगफल। गुणनफल के लिए अल्फा + बीटा बराबर c/a, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ओके। अल्फा इंटू बीटा, 4 दूनी 8, c/a। c/a कैसे होगा? c का मान रखेंगे 8 माइनस का, और a का मान ये। क्लियर है? अब तो सारे सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर ये सवाल अच्छे से समझ, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है पहली बात तो। और दूसरी बात, इसी जैसे सवाल बहुत सारे आएंगे, और अगले चैप्टर में ये सवाल बिल्कुल स्पेशल आप लोगों को समझाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है ना। साथ साथ में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट भी सवाल बताता जा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों। अभी क्या करना है, देखो सवाल को चेंज करो बस। 4s² - 4s + 1। 4 सेकंड वाला सवाल है ना। s² - 4s + 1 बराबर 0। बराबर 0 तो अपन ने अपने मन से मान लिया। इक्वेशन बोला है ना, इक्वेशन मान के अपन ने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। ठीक है ना। द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से अपन ने देखो तुलना करी। क्या करते हैं, गौर से सुन लेना। ठीक है ना। व्यापक समीकरण से तुलना करी, तो यहाँ पे x² bx + c है ना। तो क्या सर x
और ऐसा तो कुछ अलग हो जाएगा करना, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहो तो कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन अकेला लिख दो, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर अकेला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो व्यापक समीकरण भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ऐसे लिख दो, आपकी इच्छा है। अगर आप चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। बोलो बच्चों, ओके। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है -4 और सी का मान कितना है 1, क्लियर है ना। देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में वो ए का मान, एक्स के गुणा में वो बी का मान और ये संख्या सी का मान। बोलो बच्चों, देखो यहाँ पे प्लस चिन्ह नहीं लिया क्योंकि ये प्लस का मान ही जाता है वैसे ही, क्लियर है। उसके बाद हम सवाल को दोबारा से उतारेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वाला सवाल अच्छे से देखा है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सर पहली संख्या और आखिरी संख्या गुणा करते हैं, समझ में आ गया। अच्छा, एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग गौर से सुन लेना मेरी बात को ध्यान से। सवालों में क्या होता है, मैथमेटिक्स रिवीजन मांगता है। एक बार आप घर पे नहीं, एक बार आप इसको वीडियो को देख के एक बार आप अच्छे से लगा के देख लो, एक बार देख देख के लगाओ और फिर एक बार बिना देख के लगाओ, 2 3 4 5 बार उसकी प्रैक्टिस करो, धीरे 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 धीरे। सर आपको तो ये सवाल नंबर सोचने में आ जाते हैं, कितने का गुणा करे तो कितना आ जाए, जोड़े घटाए तो इतना आ जाए, तो आपको तो आ जाते हैं, मुझे कहाँ से आते हैं, अपने आप थोड़ी ना आते हैं। समझ में आ रही है ना बच्चों, अपने आप कुछ भी नहीं आता, वो तो क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये सेंटेंस याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप भी प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को आ जाएंगे, क्लियर है ना। अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग चलने लगता है। मैथमेटिक्स तो बस प्रैक्टिस मांगता है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छे समझ में आएगा। ठीक बच्चों, 4 एकम 4 वैसे ही आ रहा है समझ में, 4 एकम 4। अच्छा, 4 एकम 4 से तो नहीं आ रहा है, देखो 4 एकम 4 हो रहा है ना, 4 आ रहा है, जोड़ घटाए तो 4। अब कौन सी संख्या है, 4 एकम 4 करेंगे ना तो 4 1 को जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, और 4 1 को घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो 4 और 1 तो नहीं है, तो फिर क्या करें, 4 का एलसीएम करूं, 2 2 आ रहा है ना, 2 और 2 हो जाएगा, 2 और 2 को जोड़ा सो आ रहा है 4, 2 2 का गुणा किया सो आ रहे हैं 4। बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं। तो देखो 2 + 2 = 4। सर गलत कर रहे हो, पता है मुझे गलत कर रहा हूं, ये माइनस का चाहिए था, प्लस का है, तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो ये -4 हो गया। अभी भी एक मिस्टेक है, समझ रहे हो कौन सी, बोलो कमेंट में बताना कौन सी। यहाँ पे मिस्टेक ये है, यहाँ पे एस है सर, यहाँ पे एस नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक एस का इधर एक एस का इधर, तो ये 4s हो जाएगा। इसको 5 मत समझना, एस है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 बराबर 0, क्लियर है ना। ठीक है, यहां पे हम इसको कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे अपन। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखो 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, और एक s दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 2 और s कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक s चला गया तो एक s, यहाँ पे 2s पूरा का पूरा गया है, तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, बोलो। और यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता बच्चों तो फिर उसमें हमें 1 कॉमन लेना पड़ता है, 1 कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, बार बार बच्चों कहने की आदत है, अगर कोई बड़े देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरु के लिए तो सब बच्चे समान ही होते हैं, अगर आप समझ रहे हो तो, ठीक है ना। 2s - 1 2s - 1 2s - 1 कॉमन लेंगे, मैंने बताया था। यहाँ पे मैंने आप लोग को एक चीज और नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस अगर कॉमन लेते हैं, जी प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस का होता है तो प्लस कॉमन। यहाँ पे माइनस बाहर निकालते हैं, देखो प्लस बाहर निकाला था पिछले वाले सवाल में, तो हमने इस चिन्ह को चेंज नहीं किया था, प्लस का होता तो प्लस ही कर रहने देते हैं, माइनस का होता तो माइनस, अगर प्लस कॉमन लेते हैं तो। लेकिन अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो संख्या चेंज हो जाती है, माइनस की होती है तो प्लस की हो गई, प्लस की होती है तो माइनस की हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे 2s - 1 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 2s बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, वही बचेगा, 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, या 2s - 1 बराबर 0, ठीक है बच्चों, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, बराबर 1, 2s बराबर 1,
यहाँ पे भी s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे भी s बराबर 1/2। ठीक है ना बच्चों। लैंग्वेज अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको कम बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना बस, ठीक है ना। इसको हम बोल देंगे अल्फा, इसको बोल देंगे बीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब ना, अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू भी 1/2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वेरीफाई, वेरीफाई या जांच। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पिछले वाले सवाल में आपने देख लिया होगा लैंग्वेज को थोड़ा सा, अगर पिछला वाला सवाल देख लेना उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, उसके हिसाब से लैंग्वेज लिखना, शून्यकों का योगफल लिखना है, ठीक है ना। शून्यकों का योग, ठीक है ना, इंग्लिश में सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। अल्फा का मान 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का बी का मान कितना है, माइनस के 4 बटे ए का मान कितना है 1, सॉरी ए का मान भी कितना है 1। देखो 1/2 कितने हो जाएंगे, एलसीएम लिया, ऊपर ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है। बेटा नीचे अगर एक सी संख्या है, एलसीएम का ध्यान रखना, नीचे अगर एक सी संख्या है तो एक वाले लेते हैं, ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। बोलो बच्चों, यहाँ पे माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कितना हो गया 2/2 और 4/4, यानी कि बराबर आ गया 1/1, ठीक है ना। अब एवं कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 4। ये भी आ गया 1/4 और 1/4। जांचो, समझ में आया, सभी को समझ में आया कि नहीं, बोलो, किसी कोई डाउट तो नहीं। ओके, सवाल के बाद अगला सवाल करते हैं हम, ठीक है ना। सेम टू सेम है, एक दो सवाल और देखोगे आप तो बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा दिमाग से। आप वीडियो को स्किप करके देखोगे, निकाल के देखोगे, स्पीड बढ़ा के देखोगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो की, प्लेबैक स्पीड जो रहती है, बट अगर अच्छे से देखना है तो पूरे वीडियो को एक एक वर्ड को ध्यान से सुनते जाना, जिससे आप लोग को आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। अगला सवाल है थर्ड वाला, 6x² -3 -7x उल्लू बना दिया। सवाल ने उल्लू इसलिए क्योंकि देखो आप अभी आप ए का मान कितना रखोगे 6, बी का मान कितना रखोगे 3, सी का मान कितना रखोगे 7, बस यही तो बनाते हैं। अच्छा, इस टाइप के सवाल आने के चांस कभी कभी बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं ना सामने वाला बेवकूफ है। लेकिन आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, चिंता मत करना, मैं आप लोगों को सब डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है ना बच्चों। देखो यहाँ पे x वाली संख्या को सेकंड नंबर पे लाते हैं, अभी 2 बार तो बताया आपने सर हम बेवकूफ नहीं है, हाँ तो मेरे पास पढ़ रहे हो, कैसे हो सकते हो, ठीक है ना, नहीं हो गए। 6x² -7x -3 ऐसे कर लेंगे हम इसको, इधर उधर पलटने से सर कुछ नहीं होता। हाँ चिन्ह चेंज नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, बोलो बच्चों। 5 + 3 करेंगे या 3 + 5 करेंगे तो 8 ही आएगा ना, बस ऐसे ही है, चिन्ह चेंज अपन कर नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। या फिर ऐसे 3 - 5 है, इसको -5 + का 3 कर दो तो भी वही आएगा, क्योंकि देखो संख्या चिन्ह को चेंज नहीं किया अपन ने, चिन्ह को जैसा का जैसा कर दो और इधर उधर पलट दो तो कोई दिक्कत नहीं होती इससे, अपन ने पलट दिया बस काय के लिए, जिससे हमारी इक्वेशन की कंपेयर हो जाए, बाकी सवाल सब सेम टू सेम है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, ए का मान कितना है 6, और थोड़ा सवाल जल्दी बताऊंगा, बी का मान कितना है -7, सी का मान कितना है -3। बोलो बच्चों, ठीक है। अब सवाल को उतारेंगे, 6x² -7x -3, 6 3 जा 18, कितना आ रहा है 18, बीच में कितना है 7, गुणा करें तो 18 आ जाए, गुणा करें तो 18 आए, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ें घटाएं तो 7 आ जाए।
मुझे तो आ रहा है, बट मैं देखो आप लोगों को बताने के लिए ऐसे बता दूं कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। कैसे? 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, देख लो। 2 3 6, तो यहाँ पे कितना है 3, 6 और 3, 6 3 18, और 6 में से 3 के कितने बच रहे हैं, 6 में से 3 के कितने बच रहे हैं 3, और 6 और 3 को जोड़ा तो 6 और 3 9, नहीं आ रहा है 7। ओ गड़बड़ हो गई है, सवाल गलत तो नहीं हो रहा है सर? ना ना ना, जोड़े गलत बनाए हैं, उल्टा जोड़ा बना के देख लो। अभी अपन ने ये वाला जोड़ा बनाया था, अब नीचे नीचे का जोड़ा बना लो, बोलो। ठीक है, इसका जोड़ा बनेगा इंद्र के 9 और ये 2 का जैसा। देखो 9 2 जा 18, 9 में से 2 गए 7, आ गया आ गया आ गया। ओके, आएगा क्यों नहीं, सवाल दौड़ेगा, स्टडी विथ भगत सर। सवाल दौड़ेगा ऐसे 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 चुटकियों में, है ना। 9 और 2 था, 9 और 2। अब तो बेटा दिमाग में पिक्चर भी क्लियर हो रही होगी। अब आप खुद कह दोगे सर यहाँ पे माइनस है, आपने गलत कर दिया, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो। ओके, यहाँ पे सर एक्स एक्स और लगाओ, ठीक है, एक्स एक्स भी लगा दिया। ओके ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है अच्छे से देखना। 6x को आगे कुछ नहीं करना, उसी को उतार दो सर। अब क्या करना है, अब तो सवाल हो ही गया है, समझो सवाल हो गया है। कॉमन लो, कॉमन लो, इसमें से कॉमन आ रहा है, हाँ 3 कॉमन आ रहा है, इतना ध्यान रखना होगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 कॉमन आ रहा है और एक एक्स कॉमन आ रहा है ना। 3 भी मिल रहा है, 3 का भाग जा रहा है इसमें पूरे में, और एक्स का भी जा रहा है, तो 3 और एक्स कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 प्लस 2x-3, तो 2x-3 बनना है, मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, स्पष्ट दिख रहा है वो तो। 2x-3 x आना चाहिए, वैसे भी आप देख लो क्या कॉमन आया, कुछ नहीं। 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है क्या, नहीं आएगा कॉमन, बस ठीक है। 2x-3 बराबर 0। ओके, 2x-3 अलग निकालेंगे, क्या बचेगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। दोनों के बराबर अलग 0 कर देंगे, इसके बराबर अलग 0, या 3x प्लस 1 बराबर अलग 0। ओके, अब देखो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, 3x बराबर -1। देखो जी प्लस का है तो माइनस का हो गया, जब माइनस का था तो काय का हो गया था, प्लस का बराबर हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। और गुणा में होता है तो काय में जाता है, बटे में। आप कहोगे सर ये माइनस का क्यों नहीं हुआ, बराबर की तरफ गया, ये प्लस का है, तो ये गुणा में है, 3 के गुणा में x है, तो ये गुणा में होता है तो काय में जाता है, भाग में। और प्लस में होता है तो उधर जाता है माइनस में, माइनस में होता है तो उधर जाता है प्लस में। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से याद रखना बच्चों, ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, फिर वही जांच। आपकी बार में जांच बहुत स्पीड में करूंगा, देखना बिल्कुल एकदम स्पीड में, फुल स्पीड में, वेरीफाई। अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर 1/3। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। आप लोग लिख लेना लैंग्वेज, ध्यान रखना। अल्फा का मान कितना है 3/2 प्लस 1/3 माइनस का बराबर माइनस का बी का मान कितना है -7 अपॉन ए का मान कितना है 6। आप देख लो, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6। अच्छा मैंने पिछली में बताया था 2 और 2 होता तो 2 कॉमन ले लेते, अगर अलग अलग संख्या ना तो मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे नीचे वाली संख्याओं का। 2 3 6, 2 3 6, 3 का इसमें और इसका इसमें कैची गुणा कर देते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये फ्रैक्शन है वो सॉल्व होता है। 2 3 6, 3 का इसमें किया 3 3 9, 2 का इसमें किया 2 1 2, ये प्लस और माइनस क्या जाएंगे माइनस, ये 7/6, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 2 7/6 और 7/6, ये आ गया बराबर। आप करेंगे हम क्या, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे बता दूं, आ नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है यहीं पे बता देता हूँ। एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और से देख लेना, अल्फा इंटू c/, अल्फा कितना है 3/2 और 1/3, 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर सी का मान -3 और 6, -3/6। देखो 3 से 3 कट गया, कितना बचा -1/2, -1/2, 3 कम 3, 3 दूनी 6, -1/2 आ गया, जांच हो गई। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, समझ में आ गया सभी को? ओके।
अगला क्वेश्चन है बच्चों फोर्थ वाला, ठीक है ना। और चूंकि बेटा आप लोग बोर्ड के बच्चे हो, कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसे पढ़ाया करो बीच बीच में टाइम पास, मैथमेटिक्स में नहीं, मैं आप लोग को और सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, उसमें थोड़ा थोड़ा सा अपन बातें करते जाएंगे हल्की हल्की से। इसमें इसलिए नहीं क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है तो बच्चों को वैसे ही बोर होता है, इतना डेटा नहीं है, डेटा की प्रॉब्लम है, कहीं ये प्रॉब्लम है, कहीं वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए। और सर बोर्ड की परीक्षा है, समय इतना नहीं है हमारे पास फालतू की बातें करने का, हंसी मजाक करने का, कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो इसमें ये बड़ा अजीब सा सवाल है, इसमें क्या है 4u², यू है ध्यान रखना, 4 वाला 4 मैं ऐसे बनाता हूं तो इसको यू समझना आप लोग। इसमें तीसरी वाली संख्या तो है ही नहीं सर, 6 वगैरह कुछ होता, मान लिया हमने u², यू फिर संख्या होना चाहिए था, नहीं है तो कुछ नहीं, उसको जीरो मान लो, कंपेयर करो और जीरो मान लो, बिल्कुल सरल है, इजी है एकदम, उन सवालों से भी ज्यादा इजी है। कंपेयर विद जनरल इक्वेशन, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन, ठीक है ना। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ये याद रखना करने पर लिखा है, क्या लिखा है, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, लिख के देता हूं आप लोग, बट ध्यान रखना तो आप लोग को टाइम बचेगा। ए बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना है 8 और सी बराबर कितना है 0, क्योंकि संख्या है नहीं, ध्यान रखना। u² के गुणा में जो होता है वो a का मान, u के गुणा में होता है वो b का मान, और यहाँ पे संख्या जो होती है वो c का मान, तो संख्या है नहीं तो c का मान कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0 लेंगे, है ना। यहां से क्या कॉमन आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, देखो 4 भी कॉमन, 4 बन जाए 4, 4 टू जा 8। सर वो नहीं करना, वो गुणा करे तो इतना, जोड़े घटाए तो इतना, करने की जरूरत ही नहीं है, जहां पे जरूरत पड़ती है वहीं पे करते हैं बच्चों, है ना। बोलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आप लोगों से बच्चों ऐसे नहीं करूंगा, लाइक करो 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 बहुत गलत स्टाइल है ये, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लाइक करो सब्सक्राइब करो ये करो वो करो, वीडियो देखो आराम से तसल्ली से, कोई जरूरत ही नहीं है फालतू की, है ना। बहुत गुस्सा हो के वो अलग अलग तरीके अपनाता है टीचर, कैसे मेरे वीडियो को कुछ तो ट्रेंड जाए, शॉर्ट में कुछ तो बने, और कर जाता है, अगर एक भी कर जाता है, बच्चे हैं स्टाइल थोड़ा सा किसी ने मारा नहीं, अरे देखो तुझे कुछ अलग हटके कर रहा है, वो थोड़ी ना देखते सवाल अवाल क्या है कैसा नहीं है, ठीक है। सवाल पे फोकस करो, यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन आ रहा है ना बच्चों, 4u 4 कॉमन आ रहा है, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक u अकेला बचेगा और यहाँ पे 4 टू जा 8 ये बचेगा। यहाँ पे देख लो इसके बराबर अलग जीरो कर लिया और इसके बराबर अलग जीरो कर लिया, ये सवाल तो और ज्यादा सरल नहीं लग रहा है आपको, है ना। u बराबर 0/4, यानी कि u बराबर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे u बराबर -2, ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, वो लैंग्वेज आप पिछले सवालों के हिसाब से कर लेना। शून्यकों का डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना, जांच या वेरीफाई, क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -kb/a, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, अब प्लस कीजिए भाई, लिख देता हूँ नहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए, प्लस ये -2 बराबर बी का मान कितना है 8 अपॉन ए का मान कितना है 4, देखो 0 में से -2 गए तो क्या बचेगा -2, ये 4 टू जा 8 -2, ये हो गया। तो यहाँ पे करते हैं एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान कितना है -2, सी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 4, 0 का -2 में गुणा किया 0 ही आएगा, कितनी भी संख्या में गुणा करो 0 का 0 ही आता है, ये भी 0, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना बच्चों। समझ में आ गया सभी को, हाथ से हिसाब करना पड़ेगा, ओके। देखो बार बार गिर जाता है, ठीक है। सरल है ना सवाल, सरल है ना,
समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, आप लोगों को बता दूंगा किसी भी वीडियो में, छोटा सा 2 मिनट में बता दूंगा आपको, ठीक है ना, आगे जब वीडियो बनाऊंगा था। टी स्क्वायर माइनस 15, और ज्यादा सरल सवाल, 5वां सवाल है टी स्क्वायर माइनस के 15 वर्ष लेना। इसमें भी बेटा वही है, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ये लिखा हुआ है कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। स्पीड बता रहा हूँ जल्दी में थोड़ा सा आप लोगों को, ठीक है ना, इससे वीडियो बड़ा ना हो, आप लोगों को आसानी समझ में भी आ जाए, आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी दिक्कत नहीं। व्यापक समीकरण तुलना करने पर बेटा आप गौर से देख लेना, गौर से देख लेना व्यापक समीकरण क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखूं जैसे व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर के गुणा में जो भी संख्या होगी वो ए का मान, तो ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान एक्स वाली संख्या यानी टी वाली संख्या, यहाँ पे एक्स पे टी लिखा है तो टी मान लेंगे, तो टी के गुणा में कौन है, कुछ नहीं, 0। और सी यानी संख्या 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 होती है वो सी का मान होता है। याद रखना स्क्वायर वाली संख्या गुणा में जो होता है वो ए का मान, और बिना स्क्वायर वाली संख्या गुणा में जो होता है वो बी का मान। संख्या संख्या केवल अकेली होती है, क्या संख्या संख्या केवल अकेली होती है, तो वो सी का मान होता है। किसका मान होता है, सी का मान होता है। ओके, यहां पे अब कुछ नहीं, सवाल को उतारते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15, देखो आप आंसर कैसे चुटकियों में निकलता है। टी स्क्वायर बराबर 15, टी बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट 15, ऐसे हुआ ना, स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, अंडर रूट, और प्लस माइनस का चिन्ह आता है। अच्छा आप देखना, आप लोग यहाँ पे अंडर रूट आया ना, स्क्वायर को हटाया तो अंडर रूट आया, यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह, कहीं कहीं पर मैं प्लस का चिन्ह, सॉरी प्लस और माइनस कुछ नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट 15 आंसर लिख दूंगा। वहां पर याद रखना आप लोग, स्क्वायर कभी भी हटता है, अंडर रूट कभी भी आता है स्क्वायर हट के, तो वहां पर एक प्लस का एक माइनस का आता ही आता है। तो फिर सर वहां पर आप प्लस प्लस क्यों लिखोगे, जब मैं लिखूंगा तब हो सकता है आपको नहीं बताऊं, तो अभी बता देता हूं जिससे कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए कि जहां पर प्लस की संख्या लिखते हैं वहां पर केवल प्लस प्लस की जरूरत होती है, जैसे कि दूरी वगैरह है या कुछ ऐसा ही चीज होगी जिसको प्लस में ही लेना होगा, या फिर उसमें माइनस की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे हमें जरूरत है 2 आंसर की, क्योंकि तभी तो स्क्वायर वाले का आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पे टी बराबर कितना आया, अंडर रूट 15 माइनस के अंडर रूट 15, यानी कि ये अल्फा और ये बीटा। आप अलग से लिख देना कि अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना, मैं आप लोगों को डायरेक्ट जांच करके बता रहा हूँ, है ना, वेरीफाई करके बता रहा हूँ, है ना। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई यानी जांच करके बता रहा हूं, जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, ठीक है। अल्फा का मान अंडर रूट 15 प्लस माइनस के अंडर रूट 15, माइनस का बी का मान कितना है 0 बटे ए का मान कितना है 1। देखो ये प्लस का और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 जाएंगे कितने बचेंगे, 0 बराबर माइनस का 0 होता है, माइनस का प्लस का 0, तो 0 ही होता है, क्या प्लस का और क्या माइनस का। यहाँ पे एवं करके कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। अल्फा का मान कितना है अंडर रूट 15, बीटा का मान कितना है माइनस के अंडर रूट 15 बराबर सी का मान कितना है माइनस के 15 बटे ए का मान कितना है 1। ओके, अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे, याद रखना याद रखना याद रखना, बहुत अच्छे से, बहुत मोस्ट है। अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15 से गुणा करते हैं तो 15 आता है। अंडर 15 का अंडर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रूट रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा 15 15 15 आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा 15 संख्या आ जाती है, और प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। ये जांच हुई, आंसर आ गया। बोलो बच्चों, इसके बाद ये वाले टॉपिक का अपना लास्ट सवाल है, वो भी एकदम सरल और छोटा सवाल है, ठीक है ना बच्चों, गौर से देख लेना। समझ में आ रहा है, बोलो। ओके, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, व्यापक समीकरण से तुलना करी, a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -1 और c बराबर कितना है 4। इन सवालों को, पूरे सवालों की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान रखना। अभी जैसे ही आप समझो इसमें से वीडियो देख के, एक तो वीडियो देख देख के लगाते जाओ, साथ में उतार लो पहले उसको, उतारने के बाद या फिर आप लोग जो वीडियो जब मैं यहाँ पे लास्ट पे चला करूँ तब उस समय पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके सवाल को उतार लो अच्छे से। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक रोक के सवाल को पॉज करके एकदम देखते जाओ और लिखते जाओ, उसको उतार लेना, सभी सवालों को उतार के फिर एक बार लिख के देखो और फिर उसको सवाल को करो, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखते हैं सवाल में आगे क्या करते हैं अपन।
वही सवाल को उतारते हैं दोबारा से, 3x² माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0, 4 3 12 गुणा करें तो 12 आ जाए, जोड़े घटाए तो 1 माइनस का वही एलसीएम ले, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6 और 3 बन जा 3। देख लो आप लोग, 4 और 3, 2 दूनी 4, ये कितना 3, 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1 बचा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1, लेकिन अपन को तो माइनस का 1 चाहिए, तो इसको प्लस का इसको माइनस का, ये एक्स कर दो, इसके गुणा में भी इसके गुणा में भी एक्स, तो ये भी एक्स आ जाएगा। एक एक्स या एक्स एक ही बात होती है, तो यहाँ पे 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x प्लस के 4 बराबर 0। यहाँ पे समझ में आया ना आपको, ये 4 में से कितने गए 3 गए, तो कितना बचा 1, लेकिन अपन को माइनस का 1 चाहिए ना, तो इसको माइनस का लो, इसको क्या का लो प्लस का, और दोनों में x x लगा दो तो ये भी x हो जाएगा, है ना। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, x आ रहा है केवल अकेला, तो 3x माइनस 4, इसमें क्या आ रहा है कुछ भी नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या लेते हैं 1, बता दिया ना मैंने, अगर कुछ नहीं मिल रहा होता है तो क्या लेते हैं 1 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं 1, 3x प्लस 4, इज दैट क्लियर। पूरा यहां पे सॉरी माइनस था, माइनस था, ठीक है बच्चों, तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, देखो मुझे समझ में कैसे आया, यहाँ पे माइनस था, मैंने सवाल में तुरंत तुरंत क्यों देखा कहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे एक से कॉमन नहीं आ रहे थे, अगर एक से कॉमन नहीं आया तो आप भी समझ जाया करो, ऐसे ही कहीं पर गड़बड़ है सवाल तुरंत तुरंत चेक करो, ये बढ़िया चीज है इसमें सवालों में चेक हो जाता है। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 एक बार बाहर निकाल लिया, क्या बचा x प्लस 1, क्या बचा x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 के बराबर अलग 0 या x प्लस 1 के बराबर अलग 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, x बराबर माइनस के 1, ये अल्फा का मान से बीटा का मान, वही करेंगे वही करेंगे वही करेंगे, ठीक है ना। जांच या वेरीफाई, वेरीफाई में क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल लिख दिया करो आप लोग, मैंने बता दिया पहले दूसरे सवाल में आप लोगों को पूरा पूरा, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, सूत्र है याद कर लेना, 4/3 माइनस का 1, 4/3 प्लस माइनस का 1 बराबर माइनस का b का मान कितना है माइनस का 1, लो a का मान कितना है 3, इसके बटे में 1 लिख के हम इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न टाइप की हो रही है ना, फ्रैक्शन टाइप का, तो 3 बन जा 3, 1 का 4 में गुणा किया 4, 3 का 1 में किया 3 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3, ये भी कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3, यहाँ पे 1 का 4 में गुणा करते हैं और 3 का 1 में गुणा करते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं माइनस, क्लियर है ना। एवं गुणनफल शून्यकों का, क्या गुणनफल बेटा शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योगफल था, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान माइनस का 1, c का मान माइनस के 4 और a का मान 3, 4 एकम 4/3 माइनस के 4/3, जांच हो गई आंसर आ गया। बोलो बच्चों सभी को समझ में आ गया कि नहीं। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, चूंकि ये क्लास बहुत बड़ी हो रही है इसलिए। जय श्री राम, थैंक यू बच्चों।